वेलकम बैक। इन फोकस हैं डॉक्टर कमर चीमा, माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर हैं, और डॉक्टर सलमा मलिक साहिबा, एक्सपर्ट ऑन कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ एंड साउथ एशियन अफेयर्स। डॉक्टर कमर चीमा साहब, मुझे ये भी बताइएगा, जो खलीजी ताउन काउंसिल है और इसके जो ममालिक हैं, इनमें से सारे सफारतकार की मुलाकात भी हो रही है आके यहाँ पर, उनके सफ़ीरों की, वो वहाँ इंडिया में भी राब्ते में हैं, लेकिन इनमें से कई ममालिक ऐसे जिनके इंटरेस्ट भारत के साथ बड़े ज़्यादा हैं, इन्वेस्टमेंट वाइज भी, बिजनेस भी बहुत ज़्यादा हैं। तो ये एक गुमान ज़रूर होता है कि शायद कुछ इनमें से ऐसे हैं जिनका झुकाव भारत की तरफ ज़्यादा है। आप इसको किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए, मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि तमाम सॉवरन मुल्क हैं और अपने कारोबार करने चाहिए। आप देखें कि यूएई इंडिया की ट्रेड इज अबाउट $84 बिलियन, yes. और ये सारी की सारी नॉन ऑयल ट्रेड है। फिर सऊदी अरब के साथ भी कोई $54 बिलियन के करीब ट्रेड है। फिर जीसीसी के साथ वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने जा रहे हैं, तो जाहिर बात है उनके लिए इंडिया इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक प्लेयर तो मौजूद है। तो और वो इस हवाले से वो काम करना चाहते हैं, और एक मेरा ख्याल है स्पेस है जिसको पाकिस्तान को ज्यादा एक्सप्लॉइट करना चाहिए था, लेकिन इंडिया ने कर ली। और आप देखें कि नरेंद्र मोदी ने जब से वो पावर में आए हैं, उन्होंने अरब वर्ल्ड में बहुत ज्यादा अपनी स्पेस बनाई है, खास तौर पे यूएई में। और उसकी एक वजह शायद ये भी थी कि यूएई अमेरिका के बहुत करीब है। एक आपने सुना होगा, एक देयर इज एन अलायंस नोन एज I2U2, जिसमें इंडिया है, इजराइल है, यूएई है और अमेरिका है। थोड़ा नॉन फंक्शनल हो गया आफ्टर दिस गजा वॉर, लेकिन ये अलायंस मौजूद है और इसके तहत बहुत सारी इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट्स भी उन्होंने की हुई हैं। बहरहाल पॉइंट ये है कि अरब वर्ल्ड इंडिया को देखती है एज एन इमर्जिंग प्लेयर। बड़ी पॉपुलेशन है, बड़ी आबादी। आप देखें कि सऊदी अरब बहुत सारी अपनी क्रिकेट जो है वो इंडियन से शुरू करवाना चाहते हैं। आईपीएल की जो ऑक्शन थी वो जद्दा में हुई थी, स्टेडियम, वो मैचेस वो सारे वहां करवाना चाहते हैं। बॉलीवुड को बार बार सऊदी अरब में एंगेज किया जाता है, तो वो इंडिया को एज ए मार्केट देखते हैं, एज एन इंडस्ट्री देखते हैं, और बहुत बड़ी तादाद में अरब वर्ल्ड से लोग बॉलीवुड में पैसा लगाते हैं फिल्मों के अंदर। सो ये एक ऐसी चीजें हैं जो एक नेचुरल चीज है, और मेरा ख्याल है कि ये एक वो उधर चीज है। लेकिन जो अरब वर्ल्ड की जो लीडरशिप है वो पाकिस्तान को बड़े इज्जत की निगाह से देखती है और पाकिस्तान की बड़ी कदर करती है। लेकिन हमें थोड़ा सा इसको ये भी समझना है कि अरब वर्ल्ड के अंदर एक यंग लीडरशिप है, और यंग लीडरशिप से मुराद ये है कि ये नए यंग जो प्रिंस आए हैं, ये एक और सोच रखते हैं। इनके चैलेंजेस डिफरेंट है एज कंपेयर टू जो प्रीवियस जो अरब वर्ल्ड की लीडरशिप थी, वो यूएई में हो, वो सऊदी अरब में हो। सो हमें उनको भी देखना है। अभी हाल ही में आप देखें, दुबई के क्राउन प्रिंस को नरेंद्र मोदी ने स्पेशल गेस्ट इंडिया के अंदर बुलाया हुआ था। आप दुबई के क्राउन प्रिंस हैं, तो नरेंद्र मोदी उसको इनवाइट कर रहे हैं बिकॉज ही नोज के यूएई की क्या रेलिवेंस है। सो मैं समझता हूं कि हमें और हमारा, आपको पता है, फिर हमें जाके अपने सेंट्रल बैंक में पैसे रखने की जरूरत पड़ती है, हम उस अंदाज से जाते हैं। सो हमारी इसी वजह से देखें कि कश्मीर के लिए जो सपोर्ट है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हुई। ओआईसी के इजलास फॉरेन मिनिस्टर लेवल के नहीं पे बुलाए गए थे जब 370-35 रिवोक हुआ था। सो हमें प्योरली एक फाइनेंशियल डोमेन में देखा जाना चाहिए मिडल ईस्ट में, और वो समझते हैं कि हमने पाकिस्तान को बहुत देर देखा है उस अंदाज में कि हर तरह की पाकिस्तान की जो सपोर्ट हमने की, अभी भी वो करने को तैयार हैं, वो इन्वेस्टमेंट भी करने को तैयार हैं, वो सारा कुछ करने को तैयार है, लेकिन हमें भी लेकिन इस पूरे मसले पे मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहती हूँ, वेरी क्रिस्टल क्लियर वर्ड्स, दबाव हम पर ज्यादा वो देंगे और भारत पर कम? देखें, हमें वो यही कहेंगे अगर जरूरत पड़ी। अभी तो मेरा ख्याल है कोई यूएई, सऊदी अरब, किसी भी को खास रेलिवेंस नहीं इस इशू के अंदर, क्योंकि इंडिया इसको डाउन प्ले कर रहा है। लेकिन वो समझना है कि पाकिस्तान के साथ कंफर्ट लेवल उनका ज्यादा है और इंडिया के साथ यूएई का बहुत ज्यादा कंफर्ट लेवल है। सो इन केस एनी एस्केलेशन, यूएई बहुत रोल प्ले कर सकता है, लेकिन आई थिंक अभी उसके लिए बहुत वक्त है। कोई ऐसी सिचुएशन नजर नहीं आ रही टिल टुडे। कल क्या हो पता नहीं। हाँ, सही कह रहे हैं आप डॉक्टर सलमान। लास्टली आई वुड लाइक टू आस्क कि ये आपके लिए कितनी अचंभे की बात है, बिकॉज कई लोग ये कहते हैं कि अब तक कम से कम एमबीएस से जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाना चाहिए था, और इवन प्रेसिडेंट शी से भी हो जाना चाहिए था। हाँ, सिफारतकारों की और सिफारती लेवल पर मुस्तकिल राब्ते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट कांटेक्ट होना क्या आप समझती हैं ज़रूरी है और होना चाहिए? देखिए, एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है नादिया, कि जैसे ही ये मसला अनफोल्ड हुआ, पाकिस्तान में एक बड़ा यूनानिमिटी ऑफ ओपिनियन क्रिएट हुआ, जो कि अक्रॉस ऑल डिवाइड्स था।
चाहे उसमें डिसीजन मेकर्स थे, उसमें थॉट लीडर्स थे, उसमें अवाम उन्नास थी, सारे के सारे ये लोग यूनानिमस थे ऑन अ क्यू, एज इफ एवरीवन न्यू व्हाट द आंसर वाज। और यहाँ किसी ने किसी को कोई सबक नहीं पढ़ाया, किसी ने किसी को कुछ इंडोक्ट्रिनेट नहीं किया, बैठ के सिचुएशन रूम में मीडिया को नहीं कहा गया, सब ने यूनानिमसली एक ही बात कही कि ये इंडिया ने एक दफा फिर से खेल रचाया है और हमें इसको रिस्पॉन्ड करना है। और पाकिस्तान एक बड़ी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ और मॉरल पोजीशन के साथ इस चीज को टेकअप कर रहा है। अगर देखिए खुदा ना ख्वास्ता ये सिचुएशन एस्केलेट होती है तो फिर हम ये भी देखेंगे कि लीडरशिप में जो हायर लेवल ऑफ लीडरशिप है तो उसकी तरफ से रिस्पॉन्सेज भी आएंगे और स्टेटमेंट्स भी आएंगी, खुदा ना ख्वास्ता अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनी, और उनकी तरफ से एक पॉजिटिव इंटरवेंशन भी आएगी। बट हम ये सुन चुके हैं कि चाइना की क़यादत अपने मुख्तलिफ लीडरान के जरिए पाकिस्तान को कौन सा पैगाम दे रही है, इंडिया में बैठ के चाइना इंडिया को क्या पैगाम दे रहा है। सो वो आप जानते हैं कि चीन का सिस्टम कैसा है, वो एक भी बात अपनी हाई कमांड की इजाजत के बगैर और उनसे पूछे बगैर, उनका इंडिया लिए बगैर नहीं करते। एंड दैट वाज अ वेरी स्ट्रांग स्टेटमेंट दैट दे मेड, जो इंडियन टेलीविजन के ऊपर उन्होंने प्रोफेसर गाव ने की है। अगर प्रेसिडेंट साहब खुद ये बात नहीं कर रहे तो उनकी इजाजत से, चाहे चीन में हो, वो ये बात कह रहे हैं और इसमें चाइना की हाई कमांड की मुकम्मल कंसेंट हासिल है, तो वहाँ ये बात हो जाती है। एज फॉर MBS एंड अदर्स, जैसे डॉक्टर चीमा ने कहा कि परहैप्स दे आर काइंड ऑफ असेसिंग कि आगे जाके क्या सिचुएशन होती है। आप इस बात को भी याद रखें कि 22 अप्रैल को मोदी कहाँ गया हुआ था, किस मुल्क में गया हुआ था, और दिस काइंड ऑफ रिमाइंडेड वन ऑफ द टाइम जब इंदिरा गांधी ने 1971 में जब जंग छेड़नी थी तो उसने की कैपिटल्स में जाके अपनी डिप्लोमेसी इंटैक्ट की थी। सो ये बहुत सारी चीज़ें हैं और मेरे ख्याल में जब हम इस मसले से निकलते हैं तो पाकिस्तान को थोड़ी सी स्ट्रेटेजिक स्कोर बोर्ड पे जाके ये देखने की ज़रूरत है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमें मज़ीद फाइन ट्यून करने की उनको ज़रूरत पड़ती है, जिसमें डिप्लोमेसी मल्टी ट्रैक पे कैसे करनी है, कहाँ करनी है। हमारे एनवॉयज जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बट हमें उससे मजीद आगे जाने की ज़रूरत है। हमें कौन से ममालिक में, देखें UAE में हमारे लिए एक थोड़ा सा चेकर्ड सिचुएशन है, तो हमें अपना कैपिटल पॉजिटिव कैसे करना है, नेगेटिव नहीं रखना। तो ये इन चीज़ों की जो है गौर करने की बहुत ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमा, डॉक्टर कमर चीमा फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस हाजिर होंगे, इंडस वाटर्स ट्रीटी इन अबेयंस, मुअत्तल की हुई है, इससे क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं ये जानते हैं।